everyone, welcome back to my channel Pravaha the Flow of Knowledge. So in today's video, we are going to study about the drugs which are obtained from the plant part leaf. Okay, so plant की जो leaves होती हैं उनसे obtain होने वाले drugs के बारे में हम आज की वीडियो में स्टडी करेंगे। हमने पिछले वीडियो के अंदर स्टडी किया था कि ड्रग्स जो होते हैं जो कि मोस्टली रूट से जो है प्लांट की उससे ऑब्टेन किए जाते हैं, और आज के वीडियो में हम लीव्स के थ्रू जो ड्रग्स ऑब्टेन किए जाते हैं और उनका क्या क्या यूज होता है उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ नेम, उनकी बॉटनिकल नेम, उनकी फैमिली और उनके क्या क्या यूजेस होते हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। फर्स्ट नेम जो है वो है तुलसी। तुलसी एक बहुत ही कॉमन प्लांट है जिसको मोस्टली हमारी कंट्री में तो लोग जानते ही हैं। होली प्लांट होता है ये, हम लोग इसकी मोस्टली पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो होती है वो तुलसी के अंदर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है। एक वेराइड वे के अंदर जो है वो तुलसी का यूज किया जाता है। तुलसी की जो प्रॉपर्टीज होती है उसकी जो मेडिसिन जो बनाई जाती है वो होम्योपैथी और एलोपैथी दोनों के अंदर ही तुलसी का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। तुलसी का जो बॉटनिकल नेम होता है वो है ओसिमम सैंक्टम। ये जो है वो लेबिएटी फैमिली से बिलोंग करती है। और तुलसी का जो मोस्टली यूज जो होता है वो जो आप भी बचपन से अगर आपने सुन रखा होगा तो जो होम रेमेडीज होती हैं, जैसे किसी को अगर कफ कोल्ड हो जाता है, किसी को फीवर है तो उसके अंदर तुलसी का काढ़ा बना के देना, तुलसी को उसका जूस निकाल के देना। तो कोल्ड एंड कफ के अंदर, फीवर के अंदर, इनके अंदर तुलसी का जो है वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और काफी हद तक ये बेनिफिशियल होती है। तो ब्रोंकियल ट्रबल और फीवर वगैरह के अंदर जो है वो तुलसी का प्लांट का यूज किया जाता है। और तुलसी जो ड्रग है, तुलसी से जो मेडिसिन जो बनती है वो लीफ से एक्सट्रैक्ट जो जूसेस होते हैं उनसे बनती है। तो सेकंड जो हमारा प्लांट है वो है वसाका। बॉटनिकल नेम ऑफ वसाका इज एडोटोडा वसीसा। ये जो है वो अकेंथेसी फैमिली से बिलोंग करती है। और वसाका का जो एक्शन एंड यूजेस है वो डायरिया के अंदर किया जाता है। डायरिया को कंट्रोल करने के लिए वसाका से ऑब्टेन ड्रग्स को यूज किया जाता है। थर्ड जो हमारा नेम है वो है डिजिटॉक्सिन एंड डिजॉक्सिन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये कंजेस्टिव हार्ट डिसऑर्डर या कार्डियक फेलियर जो होता है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इससे केमिकल जो होता है उसको कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज के नाम से भी जाना जाता है। कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज जो है वो सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है हमारी बॉडी के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर, उसको इनहिबिट करने का काम भी करता है। उसका इनहिबिटर ये होता है। एंड साइंटिफिक नेम ऑफ डिजिटॉक्सिन एंड डिजॉक्सिन ऑब्टेन जिस प्लांट से होता है उसका नाम है डिजिटेलिस पर्प्यूरिया। ये जो है वो स्क्रोफ्लोरिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड कंजेस्टिव हार्ट डिसऑर्डर या फिर कार्डियक फेलियर टाइप की डिजीजेस के अंदर इसका यूज किया जाता है। अनदर नेम जो हमारे पास यहाँ पे है वो है कोकेन। कोकेन जो है एक बहुत ही नॉन ड्रग है। कोकेन जो ऑब्टेन होता है इरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट से। मोस्टली जो है ये साउथ अफ्रीका का नेटिव होता है, वहां पे इसको ऑब्टेन किया जाता है। एंड इसकी फैमिली है इरिथ्रोजाइलेसी। इरिथ्रोजाइलेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है और ये साइको एक्टिव ड्रग की तरह वर्क करता है। साइको एक्टिव ड्रग्स क्या होते हैं? साइको एक्टिव ड्रग्स के अंदर हम स्टिमुलेंट, डिप्रेसेंट, नार्कोटिक्स ड्रग्स, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर उससे इंटरकनेक्ट करके हमारे मूड के अंदर चेंज लाते हैं, हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को चेंज कर देते हैं। हेल्यूसिनेशन भी ये क्रिएट करते हैं हमारे ब्रेन के साथ मेल फंक्शनिंग करके। सो दिस टाइप ऑफ इफेक्ट्स आर सीन बाय द कोकेन ड्रग्स। एंड लास्ट जो हमारे पास नाम है वो है विनक्रिस्टिन। विनक्रिस्टिन जो ड्रग है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। एंड ये जो ऑब्टेन्ड होता है वो है कैथेरेंथस रोजियस फैमिली से। कैथेरेंथस रोजियस फैमिली को पहले विंका रोजियस नाम से भी जाना जाता था, और ये भी एक बहुत नॉन प्लांट है। जनरली हमें कहीं भी देखने को मिल जाता है। हिंदी में इसे आपने सुना होगा सदाबहार। सदाबहार जिसे कहा जाता है उसी का साइंटिफिक बॉटनिकल नेम है कैथेरेंथस रोजियस।
और ये बिलोंग करता है एपोसाइनेसी फैमिली से। और जो मेन यूज होता है कैथेरेंथस रोजियस का, जो हमारा सदाबहार प्लांट होता है, उसका मोस्टली यूज आप लोगों ने अगर सुन रखा हो तो कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर इसका मोस्टली यूज किया जाता है। कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन बनाई जाती हैं उसके अंदर इस सदाबहार प्लांट का कैथेरेंथस रोजियस के लीव्स और उसका जो एरियल पार्ट जो होता है उसका इसमें यूज किया जाता है, और वो काफी हद तक कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बेनिफिशियल हुआ है। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, एंड इफ यू फाइंड माई वीडियोज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।